दोस्तों जियोग्राफी की आज अगली वीडियो में बात करेंगे प्लेटी ऑफ इंडिया, भारत के पठार के बारे में। भारत के पठार कितने हैं, कौन से स्थान पर कौन सा पठार स्थित है तथा पठार कहते किसे हैं, ठीक है जी, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पठार के बारे में तो पठार कहते किसे हैं, प्लेट्यू कहते किसे हैं। प्लेट्यू those high elevation areas which upper part is plain, जिसका ऊपरी भाग कैसा हो, समतल हो। जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं यहां पे तो क्या लिखूंगा, भूमि का वह उभरा हुआ भाग, भूमि का वह उभरा या उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी सतह, जिसकी ऊपरी सतह कैसी हो, समतल हो, कैसी हो, समतल हो, समतल होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि उठे हुए भाग दो प्रकार के होते हैं, जिसकी एक शार्प एज शेप होती है उसे हम माउंटेन नाम देते हैं, जिसकी शेप एक टेबल की तरह होती है उसे हम देते हैं प्लेट्यू नाम। आपकी फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में आपने इसके बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये किस लिए प्रसिद्ध होते हैं, ये जो है पठार मिनरल्स के सोर्स माने जाते हैं, सोर्स ऑफ मिनरल है ये, सोर्स ऑफ मिनरल्स मतलब खनिजों के स्रोत हैं, ये खनिजों के स्रोत माने जाते हैं, खनिजों के स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों अब इसकी बात करें, इनमें कोई भी पीक्स नहीं होती है, इनकी कोई चोटी नहीं होती है। इट हैज नो पीक, इट हैज नो पीक मतलब कोई चोटी नहीं होती, कोई चोटी नहीं होती। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था माउंटेन वाली में कि माउंटेन की पीक्स होती हैं और प्लेट्यू की कोई पीक्स नहीं होती। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके टाइप ऑफ प्लेट्यू की, टाइप ऑफ प्लेट्यूज, पठारों के प्रकार के बारे में बात करूं तो ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लेट विवर्तनिक प्लेट्यू, ये क्या होता है, प्लेट विवर्तनिकी पठार। दूसरा होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। और तीसरा होता है विच्छेदित पठार, विच्छेदित पठार। विच्छेदित पठार इसे कहते हैं इंग्लिश में डिसेक्ट प्लेट्यू, डिसेक्ट प्लेट्यू कहते हैं, डिसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेक्टेड प्लेट्यू। इसे कहते हैं वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, और इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्यू,
प्लेट टेक्टोनिक प्लेटिंग। अब ये होते क्या क्या है, इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। ये मैप किस लिए बनाया है मैंने, इस मैप पे मैं दर्शाऊंगा आपको कौन सा प्लेटी कहां पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें हम प्लेट विवर्तनिकी पठार के बारे में, तो ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमको इतना बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है प्लेट टेक्टोनिक प्लेटिंग। प्लेट विवर्तनिकी पठार किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। प्लेट विवर्तनिकी पठार का निर्माण कैसे होता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जब प्लेटें टकराती हैं, जब हमारी दो प्लेटें टकराती हैं, तो जब तेजी से टकराती हैं तो उनका उभरा हुआ भाग इस प्रकार से उभरता है। तेजी से टकराने के बाद तो वो माउंटेन शेप ले लेता है। जब वो हल्की धीमी गति से टकराती हैं तो वो जो है माउंटेन शेप की जगह पे इस प्रकार का शेप लेता है। ठीक है, इस प्रकार का शेप लेता है तो वही क्या होता है, प्लेट होता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये प्लेटों के धीमी गति से खिसकने से बनते हैं, ये प्लेटों के धीमी गति से खिसकने से बनते हैं। ठीक है जी, और प्लेटों के धीमी गति से खिसकने से बनते हैं और इनके चारों ओर पर ये जो है चारों ओर पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। ये पर्वतों से घिरे हुए होते हैं। ठीक है जी, घिरे हुए होते हैं। और अगर इनकी मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन कौन सा, सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करूं, पामीर का पठार इस स्थान पर पड़ता है। ठीक है, तिब्बत का पठार यहां पड़ता है। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और एक और पड़ता है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, यहां इस स्थान पर दक्कन ट्रैप पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं क्या क्या होगा, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और अपने भारत में एक और है दक्कन का पठार। ठीक है, मैं इनके बारे में आपस में एक एक पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार सबको एक एक करके आगे बताऊंगा। पहले टाइप समझ लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अगला है वोल्केनिक माउंटेन, सॉरी वोल्केनिक प्लेटिंग। दूसरा है वोल्केनिक प्लेटिंग। ज्वालामुखी पठार, अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है जब ज्वालामुखी क्रिया में लावा जब बाहर निकलता है
लावा के बाहर निकलने से, लावा के बाहर निकलने से और इस लावा के धरातल पर जमने के बाद, जब ये लावा धरातल पर इस प्रकार से जमता है, यहां पर जम गया, इस स्थान पर जम गया, यहां जम गया, तो ये जो है किस प्रकार का पठार बनाता है, इसी को कहते हैं हम ज्वालामुखी पठार। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पठार नाम देते थे। और ये इनमें एक चट्टान भी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान। कौन सी पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान। इनमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है इनमें। बेसाल्ट चट्टान पाने के बाद इनमें आप लोगों को पता है, जब हमारा लावा बाहर निकलता है और लावा बाहर निकलने के बाद जमता है, ठंडा होता है, तो वो एक काली मिट्टी के फॉर्म में हो जाता है, काली मिट्टी। तो यहां पर एक मिट्टी भी पाई जाती है, इसे कहते हैं हम काली मिट्टी। काली मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी भी पाई जाती है यहां पर, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक है यहां पर दक्कन का पठार और एक है बोलीविया का पठार। एक है दक्कन का पठार और दूसरा है बोलीविया का पठार। ठीक है। अब आप कह रहे हो दक्कन पठार यहां पर भी है, दक्कन का पठार यहां पर भी है। इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैंने क्या बोला है, प्लेट विवर्तनी की पठार। प्लेटों के टकराने से जो धीरे से टकराया हो तो भी बना हो। और ज्वालामुखी क्रिया कब होती है? ज्वालामुखी क्रिया अधिकतर तभी भी होती है जब प्लेट टकराती है, ठीक है। और जिसके चारों ओर क्या हो, माउंटेन हो, तब उसे नाम दिया गया प्लेट विवर्तनी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी पठार। और दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया से बना है, इसके चारों ओर चट्टान हो या ना हो, इसकी कोई कैपेसिटी मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस पठार को हम दो नाम से जानते हैं। किस नाम से? ज्वालामुखी पठार के नाम से और प्लेट विवर्तनी पठार के नाम से। इसके बाद डिसेक्टेड पठार, जो क्या है, मैंने बोला डिसेक्टेड पठार क्या बताया? विच्छेदित पठार बताया था। क्या नाम बताया था? विच्छेदित पठार। वो कब बनता है? वो बनता है अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से। अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से जो पठार बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विच्छेदित पठार बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? विच्छेदित पठार नाम देते हैं। किसको? जो हमारा अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से बनता है उसे हम विच्छेदित पठार नाम देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों के टाइप ऑफ प्लेट्यूज। अब बात करते हैं, हम एक एक करके मैप पर आ जाते हैं, सबको दर्शा लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक यहां पर एक रेंज बताई थी, इस टाइप से बताई थी, ध्यान होगा आप लोगों को। कौन सी रेंज थी ये? अरावली। कौन सी थी? अरावली। तो एक रेंज यहां से मैंने बताई थी आप लोगों को, कौन सी थी? विंध्याचल। कौन सी थी? विंध्याचल बताई थी, बताई थी। और एक यहां पर थी कैमूर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक पठार है जो कहां पर है? यहां पर स्थित है। मैं सबके बारे में बात करता चलूंगा। यहां पर इस टाइप से एक पठार, इसे नाम दिया जाता है मेवाड़।
मेवाड़ का पठार, मेवाड़ पठार, ठीक है जी। उसके बाद इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ें तो एक और पड़ता है मालवा का पठार। कौन सा पड़ता है? मालवा का पठार, इस जगह पे। ये कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो पड़ता है हमारा क्या? इस जगह से लेकर के यहां तक बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा ये? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है जी। बुंदेलखंड हो गया। बुंदेलखंड के बाद अगर आगे बढ़ें, एक और है बघेल। कौन सा है? बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, जो कि यहां पर स्थित इस टाइप से। ये कौन सा है? बघेलखंड का पठार। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में, ठीक है जी। एक एक पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेवाड़ के पठार के बारे में, किसके बारे में बात करें? मेवाड़ के पठार के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में? मेवाड़ के पठार के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, ये जो मेवाड़ का पठार है, अरावली और मालवा, अरावली सीढ़ी और मालवा के पठार के बीच में स्थित है। कहां पर है? सबसे पहले इसकी हम लोकेशन बताते हैं। ये जो है राजस्थान प्लस एमपी में है, राजस्थान प्लस एमपी में स्थित है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये किन दो तीनों के बीच में है? आप लोगों को दिख रहा होगा क्या? कहां दिख रहा है आप लोगों को? एक तो अरावली पर दिख रहा है और एक मालवा के पठार के बीच में स्थित है। तो यहां लिख सकते हैं ये अरावली, अरावली पर्वत तथा मालवा का पठार, मालवा के पठार के मध्य में है, के मध्य स्थित है। मालवा का पठार के मध्य स्थित है। समझ में आ रहा है? अब ये जो है यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है। वो कौन सी निकलती है? यहां से एक नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी निकलती है? बनास रिवर। तो ये जो है, ये बनास नदी का उद्गम है। किसका है? बनास नदी का उद्गम है। कौन सी नदी का उद्गम है? बनास नदी का उद्गम है, ठीक है। अब बात करते हैं मालवा पठार के बारे में। किसके बारे में? मालवा का पठार। मालवा का पठार, ये जो मालवा का पठार है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और यहां पर विशाल चट्टानें पाई जाती हैं।
कौन सी चट्टान पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और जब बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी तो यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? मिट्टी पाई जाएगी काली मिट्टी। तो लिख लेते हैं यहां काली मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी भी हमें एक चीज क्लियर होगी, जहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी वहीं पर काली मिट्टी भी पाई जाएगी। ठीक है। अब ये जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार है, ये चंबल नदी का क्षेत्र है। कौन सी नदी का क्षेत्र है? चंबल नदी का क्षेत्र है। ये चंबल नदी का क्षेत्र है। चंबल नदी का क्षेत्र है। एक क्वेश्चन आपका चंबल नदी से बनता है, वो क्या बनता है? चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है सॉइल इरोजन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। जो मृदा अपरदन का क्षेत्र है, जहां पर मृदा अपरदन होता है, उसे बीहड़ नाम दिया जाता है। इसके द्वारा किए गए जो मृदा अपरदन के स्थान को क्या नाम दिया जाता है? बीहड़ नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बीहड़ नाम दिया जाता है। बीहड़ को इंग्लिश में बोले तो बेड लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेड लैंड। मृदा अपरदन क्षेत्र में क्या बोले जाते हैं? बेड लैंड बोलते हैं। इसे कहते हैं बीहड़। ठीक है जी। इतना आपको किससे मिला? मालवा के पठार से मिला। अगला क्या है आप लोगों का? बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे कि चैनल अच्छा सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। मैं तभी कह रहा हूं जब आपको वीडियो अच्छा लगे तभी ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें। ठीक है। अगला है हमारा कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये जो है मध्य प्रदेश, एमपी तथा यूपी में है। यूपी में है, लेकिन इसका ज्यादा भाग यूपी में है। ज्यादा भाग कहां है? यूपी में है। यूपी में इसका ज्यादा भाग है। कहां पर? यूपी में। ठीक है दोस्तों। और यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। उसके अलावा यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है।
लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसके उत्तर में यमुना नदी तथा इसके उत्तर में यहां पर तो यमुना नदी बहती है और दक्षिण में क्या है? बघेलखंड का, सॉरी पूर्व में इसके बघेलखंड का पठार है। इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में यमुना नदी है, यमुना नदी है तथा पूर्व में क्या है? तथा पूर्व में, इसके पूर्व में क्या है? बघेलखंड का पठार है। क्या है? बघेलखंड का पठार। उत्तर में क्या है? यमुना नदी है और पूर्व में क्या है? बघेलखंड का पठार है। ठीक है दोस्तों। और पश्चिम में बात करें, इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या? कौन सा पठार दिख रहा है? इसके पश्चिम में मालवा का पठार है। इसके पश्चिम में कौन सा है? मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं बघेलखंड के पठार पर। अगला है हमारा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार ये कहां पर स्थित है? बघेलखंड का पठार ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? ये यूपी प्लस एमपी में, कहां पर है? यूपी प्लस एमपी में स्थित है। ये जो है ये महानदी और सोन नदी को अलग करता है। ये महानदी तथा सोन नदी को अलग करता है। महानदी को सोन नदी से अलग करता है। ये महानदी को सोन नदी से अलग करता है। कौन कौन सी नदी को अलग करता है? महानदी को सोन नदी से अलग करता है। और अगर हम बात करें कि इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में क्या है? सॉरी, इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा है? इसके पश्चिम में क्या है? बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ठीक है जी, इतना तो आपका इसका सिस्टम हो गया। अगर मैं इसके पूरे के क्षेत्र के बारे में बात करूं, इस पूरे के क्षेत्र के जो हमारी अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच में स्थित है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। इसको लिख दूं मैं, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है। पूरे क्षेत्र में क्या बोला जाता है? इसके पीछे क्षेत्र को सेंट्रल हाईलैंड क्या बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड मतलब केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बोला जाता है? केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बोला जाता है? केंद्रीय उच्च भूमि बोला जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि क्या बोला जाता है? केंद्रीय उच्च भूमि बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें, अभी तुम्हारे बहुत सारे प्लेट्यूज रह गए हैं। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, शिलोंग का पठार, ये काफी रह गए हैं। ठीक है, साउथ इंडिया के पठार रह गए हैं।
तो ये तो रहा आपका पार्ट 1। पार्ट 1 किसका रहा है? भारत के पठार के बारे में। आधे आधे घंटे की जो मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूं, इसलिए करता हूं कि आप बोर भी ना हो और समझ में भी अच्छी तरह से आए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप लोगों से मैं आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।